और कोई सवाल है? हाँ, एक और ये था कि जैसे आप ये बोल रहे थे कि जो कुत्ते होते हैं उनको अभी लोग घर में रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं अच्छे से, और जो हमारी गाय माँ होती हैं उनको जैसे घर से भगा देते हैं अगर वो काम नहीं आए। तो जो होता है वो हम अपने कर्म के अनुसार ही होता है। अगर जो गाय माँ है उन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा कार्य किया है जिनके रूप में उन्हें अगले इस जन्म में कुछ दुख देखना पड़ रहा है, और जो डॉग्स होते हैं उन्होंने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा और उन्हें इस रूप में उन्हें अच्छा जो जीवन व्यतीत करने के लिए मिल रहा है किसी के घर में। आप कुत्तों की वकील हो? हाँ, मुझे बहुत पसंद है कुत्ते जी। कितने हैं घर में? घर में मतलब हमारा जो गांव है ना, तो हम जाते हैं तो सभी के लिए रोटी वगैरह लेके जाते हैं। हैं? हाँ, कम से कम 8-10 रोटी तो पर डे, जिसमें कुत्तों की सेवा करती हो? हाँ, गाय माता की भी करते हैं। अभी हमारी एक गाय थी, उसकी डेथ हो गई जब वो बच्ची थी, 8 दिन की हुई थी, बिंदु। वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत स्नेह है उससे। बेटा देखो, मुझे हमारे जानवर भी सुनो, बहुत पसंद है। गाय ने, आपने कहा कोई पाप किया होगा। पहली बात तो ये सुनो कि गाय साक्षात लक्ष्मी है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा का वास है, गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है। गाय की परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है जी। धरती माता जब भी भगवान के पास जाती हैं तो गाय का रूप बनाकर जाती हैं, इसलिए गाय कोई पाप नहीं करती। 84 लाख योनियों में एक योनि गाय की है। कहते हैं 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है गाय जी। आखिरी योनि क्या है? गाय। कुत्ते को रोटी देने से मनाही नहीं है। हमारे यहाँ तो जब तुम पैदा नहीं थी कुत्तों की वकील, तब भी भगवान हमारे यहाँ, हमारे पूर्वज गाय की रोटी और कुत्ते की आखिरी रोटी निकालने की परंपरा, पर सबका विधान है। आप चप्पल पहनती हो? जी, पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन नहीं, सॉरी पैर में। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो? अरे नहीं वो आपने बोला था एक साथ, लास्ट में सिर बोला था इसलिए भूल गया। हाँ, ये बताओ कि चप्पल कहाँ पहनी जाती है? पैरों में पहनी जाती पैरों में। पाँव, चप्पल सिर पे क्यों नहीं पहनी जाती? वो पैरों के लिए बनी है। हाँ, ऐसे कुत्ते गली के लिए बने हैं, घर के भीतर के लिए गाय बनी है। जो जहाँ के लिए बना उसे वहाँ रखो। चप्पल पाँव के लिए बनी है और मंगलसूत्र गले के लिए बना है। ऐसे ही कुत्ता गली में अच्छा लगता है और गैया घर के भीतर अच्छी लगती है, इसलिए गैया घर के अंदर होनी चाहिए, कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए। लेकिन अब तुम्हें कौन समझाए? नहीं, रखते तो है ऐसे, तो गाय भी है हमारे घर में, दोनों है, बट वो हम कहते हैं ना कि जब भगवान तुम्हें प्यार ज्यादा कुत्ते से है? नहीं, दोनों से है। नहीं, तुमने तो गाय को पाप की श्रेणी में ले जाके खड़ा कर पाप की श्रेणी में नहीं, कर्म की श्रेणी में लिया था कि मतलब हम जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें जो मोक्ष मिलता है, भगवान जो हमें देते हैं। तो अब सबसे बड़े उसमें भगवान ने कर्म को लिखा है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें वैसा फल मिलेगा। हाँ, ये तो फिर गाय तो अच्छे से आप गाय की भी सेवा कर सकती हो। गाय की तो बहुत सेवा हमारे घर में है, 2 गाय भी है, उसकी बच्ची भी है। मैं ऐसे रहते हैं गाय 2 हैं और कुत्ता 10 है। नहीं, वो तो जैसे जो बाहर है वो घर में तो एक ही है, और बाहर है वो तो सारे मतलब जानते पहचानते हैं। अच्छा, आपको सारे कुत्ते जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं, उनके नाम भी हैं सारे, वो अपने नाम भी जानते हैं। और हमारी गाय है, तो वो कौन कौन छोटी कुत्ते सी आपको जानते हैं? कौन कौन कुत्ते आपको जानते हैं? सारे ही जानते हैं। जैसे मैं जाऊंगी ना घर से बाहर तो अपने आप ही आ जाएंगे, कम से कम 500 मीटर की दूरी होगी ना, देखेंगे वहां से अपने आप भागे आते हैं। और गाय हमारी है, मतलब एक बच्ची भी है बिंदु, वो भी अपना नाम जानती है अच्छे से। चलो अच्छा, आप गाय की सेवा भी करो, कुत्तों को भी रोटी कोई कुत्ता बीमार पड़े तो उसका इलाज कराना चाहिए। सबके प्रति दया का भाव रखो, सबके प्रति सम्मान का भाव रखो। गाय और कुत्ते दोनों जानवर में ही आते से मुझे जानवर में नहीं आते बेटा, जानवर में कुत्ता जानवर है, गाय माता है। गावो विश्वस्य माँ। कुत्ते, सुनो, गाय गौमूत्र पीते हो आप? नहीं, पर समाज में लोग गौमूत्र पीते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। गौमूत्र पिया जाता है, कुत्ते का मूत्र तो नहीं पी सकता कोई। आपकी माँ गाय के गोबर से चौका बर्तन करती, मतलब आंगन लीपती है कि नहीं? तो कुत्ते के गोबर से तुम लीपना शुरू करो। तो तुम कहती हो ना कि गाय और कुत्ता दोनों एक बराबर हैं। जब दोनों एक बराबर हैं तो आंगन को, लोग चूल्हे को गाय के गोबर से लीपते थे पहले, तुम्हारे घर में भी लिपता होगा पहले। कुत्ते के गोबर से तुम लीप सकती हो? नहीं। फिर काहे बराबर में रख रही हो? जो चीज बराबर है ही नहीं उसे जबरदस्ती बराबर करना है। नहीं, ऐसे बराबर में नहीं रख रहे, जैसे मतलब स्नेह के हिसाब से, प्यार के हिसाब से कहते हैं, उसके हिसाब काय के हिसाब से, मतलब प्यार के हिसाब से। हाँ। आजकल तो मुंह चटवा रही हैं लड़कियां कुत्तों से।
कौन सा प्यार करती हो कुत्ते वो से? तो पता नहीं मुझे, वो अपने अपने स्नेह की वो होती है, जैसे हमारे दिमाग भगवान, में मैं हम feeling वही होती है। स्नेह की तो बात कर रहे हैं। आजकल कुछ स्त्रियां कुत्तों से मुंह चटवाने में लगी हुई हैं, कह रही हम प्यार कर रहे हैं, डॉगी लव डॉगी लव। हाँ हाँ, तो वो तो गाय से भी नहीं करते होंगे, वो तो जिनको पसंद नहीं वो तो किसी से भी नहीं करते सही होंगे। है। नहीं नहीं, जिनसे लगाव होता है जिनको, उनसे सभी करते ही हैं। ऐसा है बेटा, सब पे दया रखो, सबकी सेवा करो, परंतु कुत्ते को कुत्ते की जगह और गाय को गाय माता है, कुत्ता क्या है? वो पशु जानवर में ही आता है। हाँ, वो गाय वो माता ही है। लेकिन जैसे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें हम सभी, कोई भी हो जो शिक्षक होता है, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे पशु हैं तो उनके नाम लिखाएंगे तो उसमें जानवर आएगा, तो गाय भी आती है ना। तो जैसे आप लोग जो पढ़ती हो ना बेटा, वो मैं काले की शिक्षा पढ़ती हो। काश वेदों की ऋषियों की शिक्षा पढ़ी होती तो गाय जानवरों में नहीं माता में आती है, देवताओं में आती। आप लोगों ने जो विद्या पढ़ी है, पढ़ाती हो? हाँ जी, क्या पढ़ाती हो? अभी मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ है एज ए गवर्नमेंट तो टीचर। ऐसा है, टीचर हो तो आप क्या पढ़ के टीचर हो गई हो? मैं काले की शिक्षा, इंग्लिश पद्धति स्कूल की। हमारे गाय को स्कूल के लोग नहीं समझ पाएंगे। गाय को वही समझेगा जो सच्चा सनातनी होगा और जो वेद पुराणों को जानता होगा, धर्म को जानेगा। हमारे यहाँ भगवान आए और गाय की सेवा किए, इसलिए गाय को समझने के लिए बेटा वेद पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि गाय देवता है, माता है। उसमें कुत्ते को कुत्ता ही लिखा है, स्वान जी। इसलिए तुम इंग्लिश पढ़ के, इंग्लिश वाले तो वही तो सिस्टम हो गया ना नहीं कि सर, हम इंग्लिश पढ़ के स्कूलों ने गाय को और कुत्ते को जानवर की श्रेणी में रख दिया। यदि गाय और कुत्ता जानवर की श्रेणी में है तो हम तो सनातनी गाय को माता कहते हैं। माता जानवर कैसे हो सकती है? गाय, नदी को हम गंगा, सब सारी दुनिया कहती है कि नदी है, रिवर है, नदी है, पर हम लोग कहते हैं कि ये माता है। सारी दुनिया कहती है ये समुद्र, इंग्लिश थोड़ी कहती है कि नदी माता है। सनातन धर्म कहता है कि नदी माता है।